यस सर, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है। हेलो हाँ जी, कहाँ तक हो गया इसमें नंबर? सर, क्वेश्चंस कल हो गया था जो आपने करवाए थे, सेकंड पार्ट का कंप्लीट हो गया था सर। उसमें से ठीक कुछ है, पूछना था सर मुझे। 1.2 में से यस सर। पूछो। सर 2 मिनट लगेंगे। जी बिल्कुल। अंजलि, आवाज आ रही है क्या भाई? जी भैया आवाज आ रही है। 1.2 में कुछ पूछना हो तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे 1.3 करेंगे फिर। अब तक हमने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन में दो कैरेक्टरिस्टिक अगर हो तो वो फंक्शन बन जाता है। रिलेशन के टाइप पढ़े हमने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उनको कंबाइनली हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। और फंक्शन के टाइप पढ़े हमने, ठीक है। वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। अभी से मैं एक दो चीज आपको बता दूं, ठीक है। एक दो चीज इसमें और ऐड कर देते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मान लो ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए को इनपुट बोला जाता है, बी को आउटपुट बोला जाता है। मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है। अगर एक का एक के साथ में कनेक्शन हो, एक का एक के साथ में कनेक्शन हो तो उसको क्या कहते हैं, वन वन। फंक्शन क्या है, वन वन है। और वन वन का दूसरा नाम क्या है, वन वन का दूसरा नाम मैंने बताया था इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। इंजेक्टिव सर। अगर आपको इसको याद रखना है, माइंड में फिक्स करना है, तो कैसे याद कर सकते हो, जैसे इंजेक्शन लगता है ना, वो एक ही जी, जगह पे लगता है बॉडी में एक टाइम पे। तो इसका ए मतलब का एक एलिमेंट। पॉइंट का एक से ही कनेक्शन होगा तो वन वन होगा, ठीक है। उसको बोला जाएगा इंजेक्टिव, याद रहेगा आपके। दूसरा मैंने बताया था ऑन टू। ऑन टू में क्या था कि एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, बी वाले सेट में सारे के सारे कनेक्टेड कंप्लीट होने होने से। चाहिए, चाहे वो वन वन हो या मैनी वन हो। यानी कि ऑन टू यस सर। में हमें बी सेट पे फोकस करना है, ना कि ए सेट पे। अब हमारा फोकस जो था वो शिफ्ट होके बी पे आ गया, ठीक है। ऑन टू को, ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। सरजेक्टिव। फिर इसके बाद एक आया इनटू। इनटू में क्या है कि बी वाले सेट में कुछ एलिमेंट ऐसे रह जाएंगे जिनकी ए में कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो इनको बोला जाएगा इनटू। वन वन पढ़ लिया हमने, ऑन टू पढ़ लिया और इनटू पढ़ लिया। अब जो वन वन और ऑन टू होंगे साथ में, उनको बोला जाएगा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। यहां तक की बात मैंने आपको समझा रखी है, इससे पहले मैंने रिलेशन बताया था। क्या होता है रिलेशन, उसके तीन टाइप होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब तक अगर आपने ध्यान से वीडियोस को देखा होगा, क्लास में अच्छे से आपने पार्टिसिपेट करा होगा, तो ये आप भूलोगे नहीं। अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो 1.2 के रिगार्डिंग। सर पार्ट 3 का बता दीजिएगा एक बार, रैशनल नंबर से। सेकंड का 1.2 थर्ड पार्ट। सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है। यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड, ये R4 रैशनल नंबर मत लगाओ, इसे R4 रियल नंबर है। इसमें क्या कहा कि f एक फंक्शन है, रियल नंबर टू रियल नंबर, जिसमें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक कंडीशन दे रखी है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक कंडीशन दे रखी है। इस पे चेक करके बताना है कि ये फंक्शन वन वन होगा, यानी कि इंजेक्टिव होगा, या सरजेक्टिव होगा, यानी ऑन टू होगा। तो सबसे पहली बात, आप दो अंडे बना लो ये, ठीक है। ये दो हमने अंडे बनाए, इससे क्या होगा समझना बहुत ही आसान होगा, वन वन और ऑन टू को, ठीक है जी। अब अगर हम वन रखें इसमें, तो उसकी क्या इमेज बनेगी, वन ही बनेगी। यानी कि एफ एक्स में
अगर आप x की जगह पे 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर यानी 1, फिर -1 रख दिया तब भी आपको यही मिलेगा। तो फंक्शन ये 1 1 तो है नहीं, ठीक है, 1 1 तो है नहीं, यानी कि ये इंजेक्टिव तो रहा नहीं। यहां तक बात समझ आई? सर अच्छा देखो, ऑन टू वाला पोर्शन मैंने बताया था कि y इक्वल्स टू एफ होता है, यानी इसको x मान लेते हैं और इसको y का एलिमेंट। x और y क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर यहाँ हमें कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए B वाले सेट में, A और B वाले सेट में अगर कोई एक सिंगल एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी A में कोई इमेज ना हो, तो हम ये कहते हैं कि ये ऑन टू नहीं है, अदरवाइज ये ऑन टू होगा। अगर सारे के सारे हमने ढूंढ लिए तो इसका एक तरीका ये है कि अगर आप डायरेक्टली ना सोच पा रहे हो, ठीक है, अगर डायरेक्टली आप ना सोच पा रहे हो कि x में क्या डाले कि y निकल जाए, तो इसके लिए क्या करो, y को x स्क्वायर से कंपेयर कर दो, x इक्वल्स टू आ जाएगा ±√y, ठीक है। अगर y की जगह आप 2 पुट कर दो, अब देखो अब आसान हो गया काम। अगर y की जगह 2 पुट कर दो तो x में दो इमेज है, एक तो √2 और एक -√2, यानी कि दोनों की इमेज बन रही है। तो क्या √2 और -√2 ये रियल नंबर के सेट में आते हैं? रियल नंबर के साथ में नहीं आते सर। यह यहाँ आपने समझने में गलती कर दी, यहाँ आपने समझने में गलती कर दी। रियल नंबर अब तक आपने अच्छे तरीके से समझा ही नहीं। यस सर। देखो दोबारा समझो, कोई बात नहीं। नेचुरल नंबर क्या होता है, जहां से मान लो आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट हो तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी, तो ये आ जाएगा 1 2 3 यस अप टू सर। जहां तक भी काउंट कर पाओ, ठीक है। फिर इसके बाद होल नंबर, होल नंबर क्या आता है, जिसमें 0 1 2 अप टू इन्फिनेटिव। फिर इसके बाद आता है इंटीजर, इंटीजर में क्या आता है, जैसे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ हम जोड़ लें, 0 1 2 3 तो अब तक था ही होल नंबर का हमारे पास, हमने नेगेटिव वाले भी इसमें जोड़ लिए, तो ये आ जाएगा इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। और रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में क्या है कि आप रेशो की फॉर्म में अगर नंबर हो, जैसे 3/2 या 2/5, ये होते हैं रैशनल नंबर। अब एक दूसरी जो कैटेगरी है वो है इरेशनल नंबर वाली। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम p/q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो होता है इरेशनल नंबर। ये बेसिकली 9th और 10th क्लास का है, अगर आप सीख पाओ तो बुक अगर मिल जाए वहां से देख लेना, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ जो भी डाउट हो ना, जो कंफ्यूजन हो दूर कर लेना। रैशनल नंबर क्या है, जो p/q की फॉर्म में हो, और जो p/q की फॉर्म में ना हो वो इरेशनल है। अब आपके एक क्वेश्चन आना चाहिए आपकी तरफ से कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको लिखने p/q से दिक्कत होती है, ठीक है, p/q की फॉर्म में लिखने में ऐसे कौन नंबर हैं जिनमें दिक्कत आती है। तो जितने भी नंबर रूट में है, जितने भी नंबर रूट में होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर है, जैसे √2 √3 √5 एटसेट्रा। ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। अब इसका कंक्लूजन देखो, एक तो भैया पढ़ लिया हमने जी रैशनल नंबर और दूसरा पढ़ लिया इरेशनल नंबर। इन दोनों को अगर आप एक में ही कंक्लूड कर दो, मतलब रैशनल और इरेशनल सारे नंबर मिलके क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा, ठीक है। मतलब दुनिया के ओके सर। सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, बस आप ऐसा समझो, सब कुछ आता है उसमें, फ्रैक्शन, नॉन फ्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल, सब कुछ रियल नंबर के सेट के अंदर है, ठीक है। ओके सर। अब ओके सर। दोबारा बताओ मुझे कि ए के सेट में क्या √2 और -√2 हो सकता है या नहीं? नहीं होगा सर, नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर आ जाएगा। फिर से गलती कर दी। दोबारा सोचो, ये जो चार्ट है इसको देख के दोबारा सोचो। अंजलि बताओ, क्या ए के सेट में √2 और -√2 हम रख सकते हैं? नहीं भैया, क्यों?
भैया √2 तो इरेशनल हो जाएगा भैया, -2। चलो एक क्वेश्चन बताओ, एवरी रैशनल रियल नंबर इज इट ट्रू और फॉल्स? भैया ट्रू। जब ये ट्रू है तो √2 में दिक्कत क्या है? जी भैया रख सकते हैं। ये तो रख सकते हैं ना, तो रूट और -√2 जी रखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हम इंतजाम कर ही लेंगे। अगर Okay, sir. बी में कोई भी एलिमेंट हो, उसकी जो प्री इमेज है हम हमेशा क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो 3 है तो उसके लिए यहाँ क्या होगा, -√3 और +√3। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर हो गया ये? Yes, sir. ठीक है, 1.2 में और कोई क्वेश्चन डाउट? शुरू से अंत तक कुछ भी डाउट हो? कल तो मैंने नहीं निकाले थे, अभी रहता है थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करो फिर। fx इक्वल्स टू 3x और रियल नंबर टू रियल नंबर मैपिंग है, तो इसमें आपको सबसे पहले ही 2 अंडे बनाओ और इसके बेस पे आप बताओ कि ये 1 1 और ऑन 2 होगा या नहीं। फटाफट बताओ, इसमें तो लगभग 1 ही मिनट लगने चाहिए बस आपको सोचने में कि ये 1 1 ऑन 2 होगा, मतलब चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है नहीं। दिशा का आंसर आ गया भैया, ये 1 1 और ऑन 2 होगा। देखो इस आंसर Yes, को sir. एक A बार option वेरीफाई कर होगा। लेते हैं जी। A आपका option भी ये होगा। ऑप्शन है। अंजलि बताओ क्या ऑप्शन है, मौन से बाहर निकलो। देखो मैंने चेक कर हॉटस्पॉट लेते से हैं। कनेक्ट कर रखा है, इसलिए थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। अगर हम 1 रखेंगे ना तो 3x में क्या आ जाएगा, 3 × 1 यानी 3 आ जाएगा। 1 और 1 की 3x 1 और बिल्कुल 3 आएगा सर। 2 की 6 बनेगी, 3 की 9 बनेगी, तो यहाँ एक का 2 एक की से ही 6 कनेक्शन है, यानी कि 3 ये की हो गया 9 1 1। ठीक है, 1 1 का मतलब दूसरा नाम क्या था इसका, इंजेक्टिव। अब ऑन टू चेक करो, यानी क्या कोई एलिमेंट खाली बचेगा इसमें, तो उसके लिए मैंने एक तरीका बताया था, अगर डायरेक्टली ना सोच पा रहे हो तो y इक्वल्स टू 3x रखो, x की वैल्यू निकाल लो y/3। अब y की जगह कुछ भी नंबर रख के देखो, मान लो आपका मन कर रहा है कि y की जगह 2 पे सोचे हम कि कोई इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, तो अगर 2 रख दें तो इधर क्या बनेगा, 2/3 बनेगा। अगर 2 हो तो 2/3 बनेगा। तो क्या 2/3 हम इस रियल नंबर के सेट में ले सकते हैं? क्या 2/3 रियल नंबर के सेट में आता है, बस ये क्वेश्चन है। तो रियल नंबर के सेट में मैंने अभी बताया आपको सारे नंबर होते हैं जिनकी आप कल्पना कर पाते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, Yes, जीरो, sir, आएगा फ्रैक्शन, नॉन फ्रैक्शन। आएगा सर, तो ये आएगा। होगा बिल्कुल ठीक है, 1 1 आ जाएगा। भैया अब आएगा वो। 11th करो। अरे इसका भी ए ऑप्शन ही होगा। इसका भी ये ऑप्शन है। उड़ीसा बताओ इसका 11th वाले का, अंजलि। उड़ीसा का आंसर आया डी, यानी ना तो 1 है और ना ही ऑन 2 है।
भैया बी। एक का बी आंसर है, एक का डी आंसर है, एक का ए आंसर है। देखो अगर आपने 1 रख दिया तो 1 की क्या इमेज बनेगी, 1 ही बनेगी, लेकिन -1 की भी 1 ही बनेगी। ठीक है ना, इसको समझो। 1 की पावर 4 का मतलब है 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। लेकिन -1 की पावर, ये नोट करके लिख लेना कॉपी में साइड में, कि अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर है तो आंसर वो भी आएगा बन 1, और अगर -1 की पावर कोई ओड नंबर है तो आंसर आएगा -1। ठीक है, तो ये 1 1 तो रहा नहीं। अब ऑन टू चेक करो, ऑन टू चेक करो, ऑन टू में क्या आएगा कि बी में कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिसकी कोई इमेज ना बना पाए हम। ठीक, अब उसके लिए तरीका क्या था कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 लेट कर लिया, x इक्वल्स टू क्या है y की पावर 1/4। तो y में कुछ नंबर सोच कर देखो आप, मान लो आपका मन है कि 2 रख दो, 2 की कोई भी इमेज सोचो तो ये आएगा 2 की पावर 1/4। अभी मैंने क्या बताया था, रियल नंबर का सेट है तो इसमें तो सब कुछ ही आ सकता है, तो रियल हो। ठीक, लेकिन दिक्कत यहां आ जाएगी कि अगर आपने -2 रखा तो ये आएगा -2 की पावर 1/4। अब -2 की पावर 1/4 का पोस्टमार्टम करो, 1/4 पावर है तो इसको आप लिख सकते हो -2 की पावर 1/2 और होल पावर 1/2। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब 1/2 को लिखते हैं हम अंडर रूट। बस यही थोड़ा सावधान हो जाना है, जब भी रूट में कोई नंबर नेगेटिव हो, मैंने कल भी ये बताया था कि जब भी रूट में कोई नेगेटिव नंबर हो तो वो नंबर रियल नंबर नहीं रहता, वो हो जाता है इमेजिनरी नंबर, जैसा 11th क्लास में पढ़ाया जाता। ठीक है, तो यहाँ तो वही स्थिति बन ओके रही है। भैया। तो इसका मतलब ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। डी ऑप्शन सही है, उदिशा का आंसर सही है इसमें, नीदर 1 1 नोर ऑन टू। बात समझ आई यहां तक? क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कल डिस्कस कर दिए थे, कल की वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और 7 8 9 10 छोड़ दिए थे, तो इनको आप ट्राई करना, नहीं होंगे तो मेरे से पूछ लेना। अब बढ़ता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे, ये भी आसान ही है। यहां तक कुछ डाउट हो तो पूछो, मैं क्लियर करूंगा। अभी कॉन्सेप्ट को लेके, रिलेशन फंक्शन को लेके अब भी कुछ कंफ्यूजन रहता हो तो पूछ लो। नंबर्स के बारे में कोई डाउट हो, जैसे नेचुरल क्या होता है, रियल, होल, इंटीजर, ये सब। आगे बढ़े। यस सर। जी, देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अब तक हमने सीख लिया फंक्शन क्या होता है, सब कुछ इसके बारे में। अब 2-3 फंक्शन की हमें जरूरत पड़े, मतलब फंक्शन कंबाइन है अब एक तरीके से। कंपोजिशन का मतलब है जब हम 2 फंक्शन को कंबाइन एक जगह पे। ठीक है सर। अब मान लो एक आपके पास फंक्शन है ये वाला a to b, दूसरा g वाला फंक्शन है जिसकी मैपिंग है b to c, a to b और b to c। तो अगर हम f और g के बीच में फाइनल मैपिंग देखें तो वो होगी a to c, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम GOF से। ठीक है, देखो दोबारा समझो, f की एक मैपिंग है a to b, g की मैपिंग है b to c। तो फाइनल जो मैपिंग होगी, यानी कि दोनों की कंबाइंड मैपिंग को हम शो करेंगे GOF, यानी वो होगी टू सी। ठीक है, ये का कॉन्सेप्ट है, बस इसी को समझना है आपको। और ये इसका मैप भी दे रखा है कि A to B आए हम और B to C। अगर मान लो
कोई फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है GOF x, तो इसको नेक्स्ट लाइन में ये लिखोगे GF x। बस इसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 15, इसको देखो। 2, 3, 4, 5, इसकी मैपिंग हुई 3, 4, 3, 4, 5, 9 में। एक दूसरा फंक्शन है G 3, 4, 5, 9, इसकी मैपिंग है 7, 11 और 15 में। ठीक, और ये कंडीशन देखिए, इसका फंक्शन है कि F2 रखने पे इसमें क्या आता है 3, F3 रखने में क्या आता है 4, F4 रखने पे क्या आता है 5, और F5 रखने पे भी इसमें 5 ही आता है। फिर G वाला लिख दो, G3 रखने पे 7, 4 की भी वैल्यू 7 है, G5 और G ये 11 है। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 15 हम ट्राई कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें GOF की वैल्यू निकालनी है, GOF की वैल्यू निकालनी है। देखो सीधा सा मतलब ये है कि ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, इसको हमने कहा F और इसको हमने कहा तीसरे वाले को G। तो पहले वाले की लास्ट वाले से मैपिंग निकालनी है, तो अब इस एलिमेंट को निकालेंगे पैरेलल, आप ध्यान से देखना बस। देखो आपको निकालना है GOF। GOF तो सबसे पहले देखो F में कौन कौन से एलिमेंट है, लास्ट में क्या है F में एलिमेंट है 2, 3, 4, तो GOF 2 निकालेंगे हम। फिर उसके बाद GOF, इसमें तीसरा एलिमेंट 3 निकालेंगे। फिर GOF 4, GOF 5, ये सारे एलिमेंट निकालेंगे। तो अभी मैंने ऊपर वाली लाइन में लिखा था कि अगर दो FX हो तो उसको लिखेंगे GFX, तो इसको लिखेंगे हम GF2, इसको लिखेंगे GF3, और इसको लिखा जाएगा GF4, और ये होगा GF5। ठीक है, F2 की वैल्यू बताओ क्या है। F2 की वैल्यू दे रखी है 3, तो यानी ये आ जाएगा G3। अब G3 की वैल्यू देखो क्या है, ये है 7, तो इसका मतलब GOF2 की वैल्यू जो है वो 7 है। अब नेक्स्ट F3 की वैल्यू कितनी है 4, और G4 की वैल्यू कितनी है 7, यानी GOF3 की वैल्यू कितनी आई 4 है सर। अब इसी तरीके से GOF4 की वैल्यू बताओ और GOF5 की वैल्यू बताओ। F4 की वैल्यू कितनी है यहाँ 5, तो यानी आपको निकालना है G5, और G5 कितना है 11। F5 की वैल्यू कितनी है 5, यानी आपको निकालना है G5, और ये भी कितना है 11। तो ये आपने पूरा गोफ निकाल दिया। बात समझ आई यहाँ तक? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल, देखो हमें फंक्शन दिया हुआ था, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी पहले हमने वो लिख दी, फिर इन्होंने कहा कि इसका गोफ निकालो, मतलब कि f एक फंक्शन था और g एक फंक्शन था, इनका दोनों का मिला जुला रूप, यानी कि इनका कंपोजिशन हमें निकालना है। तो गोफ उसका कंपोजिशन होता है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। और गोफ अगर है तो इसका मतलब सबसे पहले f के फंक्शन के बारे में देखेंगे। f के फंक्शन कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, यहाँ 3, 4, 5 ये वाले नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये g इसमें लास्ट में g है। तो F2 यानी GF2, और GOF3 यानी GF3, GOF4 GF4, GOF5 GF5। तो इनकी सबकी वैल्यू देखो, F2 की वैल्यू दे रखी है, F3 की वैल्यू दे रखी है, F4 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है। सबकी पुट करने के बाद ये आया 7, 7, 11 और 11। अब दूसरा एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर
16। देखो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट यहाँ से। इसमें हमें प्रूव करना है गोफ नॉट इक्वल्स टू फोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे गोफ एक्स, यानी ये हो जाएगा जी एफ एक्स। अब बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ? cos x। एफ एक्स की वैल्यू कोस एक्स, तो ये रख दिया हमने कोस एक्स। अब जी एक्स वाला फंक्शन देखो कहाँ, ये है 3x²। तो 3x की जगह क्या लिखा हुआ है? x की जगह कोस एक्स, तो ये हो जाएगा कोस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर एक्स। ये तो निकाल दिया हमने गो। अब फोग निकालो, फोग एक्स, यानी कि ये हो जाएगा एफ जी एक्स। अब इसमें जी एक्स की वैल्यू देखो क्या है, जी एक्स है 3x², तो ये हो जाएगा 3x²। अब हमें एफ एक्स वाला फंक्शन देखना है। एफ एक्स वाला फंक्शन है कोस एक्स, तो कोस लिख दो, और x की जगह है 3x², तो ये बन जाएगा 3x²। अब ध्यान से देखो, गोफ और आपस में इक्वल नहीं है, अनइक्वल फंक्शन है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि दोनों नॉट इक्वल है। इससे आगे बढ़े। यस सर। चलो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लो, ये क्लियर हो जाएगा पूरा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो। एफ और जी दे रखा है, और एफ के कंडीशन दे रखी है, जी का पूरा फंक्शन दे रखा है, उसका गोफ निकालना है आपको। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना जैसे एग्जांपल नंबर। देखो ये है यहाँ से मैपिंग एफ की फंक्शन की। अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा, इसमें दिया होगा 2, और अगर 3 रख दोगे, 3 पे बन रही है 5 की मैपिंग, और 4 पे बन रही है 1 की मैपिंग। ये तो एफ है। अब जी वाला फंक्शन देखो, जी में 1 की 3 पे, 2 की 3 पे, 2 की मैपिंग देखो, 1 और 2 दोनों की मैपिंग एक पे ही है, और 5 की 1 पे। तो ये एफ हो गया और ये जी हो गया, तो इनका कंबाइंड रूट, यानी कि हमें गोफ निकालना है, गोफ। तो इसमें देखो ये हो जाएगा जी एफ, एफ पे कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग में 1 है, तो यानी जी एफ 1 निकालना है, गोफ 1। फिर इसके बाद गोफ 3, गोफ 4, ये सारी चीज आपको निकालनी है। ठीक है, इनको निकाल के बताओ।
F1 पुट कर दो, इसमें 2 आ जाएगी वैल्यू, तो ये आया हमारा G2 सिंपल। F3 पुट कर दो तो G5 आ जाएगा, F4 पुट कर दो तो G1 आ जाएगा। अब G2 की वैल्यू देख लो क्या दे रखी है। G2 की वैल्यू डी यानी थ्री कि यहाँ वन देखो सर। जी, G2 की वैल्यू क्या दे रखी है 3, D3 G5 की वैल्यू कितनी है, 5 की मैपिंग 1 पे है और 1 की 3 पे है, तो ये हमने निकाल लिया गो। जी। ठीक है जी, इस तरीके से हम कंपोजिशन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। कल के लेक्चर में सीखेंगे हम इसका इनवर्स निकालना, यानी इन्वर्टेबल की कंडीशन। आज के लिए इतना ही। आप इसके सिंपल सारे क्वेश्चन करके देखो, एग्जांपल स्टार्टिंग के 5 ट्राई करके देखो, 5 एग्जांपल 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये इजीली आपसे हो जाएंगे। 4 तक ही करना है बस, 5 वाले पे जहाँ इनवर्स का आ जाए ना उसको छोड़ देना, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं, तो फर्स्ट 3 करना बस। इसको अच्छे से ठीक है कॉपी में सर। नोट करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। आज की क्लास यहीं तक।